हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गॉस थ्योरम्स की बात कर ली थी। आज गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग हम लोगों को जानना है। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग होते किस लिए हैं? बहुत ही आसान से, क्योंकि देखो अब सिलेबस क्या है ना, ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट नहीं कराना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोटिस होते चलें और सारे होते चलें। ऐसा नहीं कि कुछ भी, लेकिन जल्दी जल्दी होते चलें, ठीक है ना। तो अगर लेक्चर की ड्यूरेशन कम भी रह रही है ना, तो घबराना नहीं है, क्योंकि स्पेशल हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं। डेरिवेशन से लेके कोई भी एक चीज़ मिस नहीं हो रही है। और चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग देखना है। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग क्यों यूज होते हैं इसको समझो पहले। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऐसे केस बन जाते हैं, जटिल केस बन जाते हैं, जहाँ पे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं गॉस थ्योरम्स का। किसके यूज करते हैं? गॉस थ्योरम्स का। गॉस थ्योरम्स से यूज करेंगे एक अनंत लंबाई की क्षण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, उससे आर दूरी पे। और अगर हम लोग बात करेंगे तो देख लेंगे किसका, प्लेट का देख लेंगे। एक समांतर प्लेट रहेगी, उससे निकालना है। ऐसे ही अनंत अनंत एक खोल, अगर कोई खोखला गोला है, उससे जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके अंदर उसके बाहर। तो ये जो केस बनेंगे, इनसे हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो गॉस थ्योरम से देख लेते हैं। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो केस बन रहा है वो क्या बन रहा है हम लोगों का, अनंत लंबाई की कोई क्षण है। अनंत लंबाई की कोई क्षण है, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थोड़ा सा 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो कि पहले पढ़ा दिए हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। जो इंपॉर्टेंस जो की होती है ना, वो शुरुआत में रिवाइज करवाई जाती है। तो देखो सबसे पहले क्या है। सबसे पहला था रेखीय वितरण। क्या था? रेखीय, एक रेखीय वितरण था आवेश का। आवेश के वितरण हम लोग जानते थे ना, रेखीय वितरण। जब आवेश का रेखीय वितरण था, यानी लंबाई में था। किसमें था? लंबाई में। यानी रेखीय घनत्व निकाले थे, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व। जब आवेश के रेखीय घनत्व की बात हो तो उसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। वहां पे बात नहीं की थी लैम्डा से। और अगर एल लंबाई की कोई क्षण है, एल लंबाई की कोई क्षण है, तो अगर उस पर तुम लोग क्यू आवेश अगर उसके अंदर डाल रहे हो, तो जो घनत्व आएगा उसका क्या आएगा? क्यू बाई एल आएगा। क्या आएगा? क्यू बाई एल। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल याद रखना है। दूसरा हम लोगों का था पृष्ठीय घनत्व। क्या था? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व क्या थे? यानी क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्रफल में। तो अगर किसी भी क्षेत्र पे, मान लो एक कोई क्या है, प्लेट है, इसके किसी पृष्ठ पे तुम लोगों ने क्यू आवेश दिया, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है, तो इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, आ जाएगा क्यू बाई ए। क्या आ जाएगा? क्यू बाई ए। यानी आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? क्यू बाई ए। सेकंड की और फर्स्ट की। आयतनीय घनत्व भी हम लोगों को देखना है। तीसरा पॉइंट क्या होता है इसको? आयतनीय घनत्व। क्या होता है? आयतनीय घनत्व। आयतनीय घनत्व, मान लो कोई जैसे ऐसे क्या है, कोई एक क्यूब है, कोई क्या है, एक घनाभ है। इसमें अगर तुम लोगों ने इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा? वी होगा, यानी वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम वी होगा। और अगर इसमें तुम लोगों ने क्यू आवेश रखा है तो डेल्टा बराबर आ जाता है क्यू बाई वी। क्या आ जाता है? क्यू बाई वी। अब ये तो चीज हम लोग अपने मन से मानते हैं, लैम्डा, सिग्मा, डेल्टा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। लेकिन बात यह है कि जो रेखीय घनत्व है वो क्यू बाई एल है, जो पृष्ठीय घनत्व है वो क्यू बाई ए है, और जो आयतनीय घनत्व है वो क्यू बाई वी है। इस बात को याद रख के चलना है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अनुप्रयोग नहीं देखेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, उससे भी आसान तरीके से हम लोग अपने डेरिवेशंस को सॉल्व कर लेंगे और समझ भी जाएंगे। क्या कर लेंगे? समझ भी जाएंगे। तो इतनी बात हुई। इसके बाद एक और छोटी सी इंपॉर्टेंस की जानो कि किसी भी चीज़ का हम लोग गॉस पृष्ठ कैसे बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को हम लोगों को देखना है। अगर वो समझ गए तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग तो आ जाना है, क्योंकि इंटीग्रेशन रूल में तो ये डिपेंड ही नहीं करता है कि क्षेत्रफल है कैसा, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, इंटीग्रेशन से तो आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता है, इंटीग्रेशन रूल बहुत
क्या हो जाता है, बहुत लेंदी भी हो जाता है, चला जाता है, और टाइम भी नहीं है। टाइम को बचाना है, समझना है और जल्दी करना है और आसान भी करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन से हटा के बहुत आसान रूल पे शिफ्ट हो जाते हैं। और बस एक चीज़ बहुत नोटिस जरूरी करनी है कि किसी भी चीज़ का गॉसियन पृष्ठ अगर बना लिए गए तो हमारा डेरिवेशन आसान हो जाए। डेरिवेशन क्या, सूत्र आ जाएगा, सूत्र की ही आवश्यकता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको, यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखो थोड़ा दो चीज़ों के गॉसियन पृष्ठ बना लो। एक बात है कि सबसे अच्छा गॉसियन पृष्ठ बनता किसका है, सबसे अच्छा गॉसियन पृष्ठ आखिर होता क्या है। तो अगर बात करें सबसे अच्छे गॉसियन पृष्ठ की, तो हम लोग कह देते हैं अगर कोई पॉइंट आवेश रखा है ना, कोई पॉइंट आवेश, क्या रखा है, पॉइंट में कोई आवेश रखा है, तो इसके ऊपर अगर तुम लोगों ने गोला खींच दिया तो इससे बेस्ट कोई बना ही नहीं दुनिया में गॉसियन पृष्ठ। जो ये गोला है ना, ये द बेस्ट एकदम से गॉसियन पृष्ठ है गोला। उसके बाद अगर हम लोग और भी देखते हैं, बेलन्स देखे, क्या देखे, बेलन किसके लिए होता है, बेलन होता है अगर कोई तो इन्होंने छड़ रख दी, कोई क्या रख दी, कोई एल लंबाई की तुमने छड़ रख दी, एल लंबाई की कोई क्या है, छड़ है, और इस पे तुमने आवेशित कर दिया, इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो अगर इसको तुम्हें पूरा ढकना है तो इसको ढक सकते हो बेलन से। किससे ढक सकते हो, बेलन से। ये इसके लिए क्या हो गया, तुम्हारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, गॉसियन पृष्ठ। इसकी आवश्यकता भी हम लोगों को पड़ेगी, उसके बाद अगर देखा जाए, तुम्हारे पास एक कोई प्लेट है, कोई क्या है, प्लेट है, प्लेट। बात को समझना, गॉसियन पृष्ठ आखिर ले क्यों रहे हैं, कोई भी चीज कर क्यों रहे हैं, उसका उद्देश्य होता है कुछ, उसका उद्देश्य कुछ ना कुछ होता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर तुम लोग जो पृष्ठ ले रहे हो उसका एक अंदर क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल से निकलने वाला टोटल फ्लक्स हम लोगों को चाहिए होता है, उससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स चाहिए होता है। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रख के चलना है। गोला था, कोई दिक्कत नहीं हुई, बेलन था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेलन में तो पृष्ठ ये वाला रहता है, चलो ठीक है। लेकिन अब जो केस आ रहा है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें ध्यान देना है कि हमें जो उद्देश्य हमारा है कि जो टोटल निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना है, तो वो देख लेना है। तो अब देखो, अगर कोई एक प्लेट है, कोई क्या है, कोई क्या है, प्लेट ऐसे बना देते हैं, ये कोई क्या है, हमारी समांतर कोई एक प्लेट है, कोई क्या है, प्लेट। अब बात को समझना, प्लेट को ना लेके एक कागज ले लो, क्या ले लो, एक कागज ले लो। जैसे मान लो कि ये कोई क्या है, ये कोई कागज है, ये कोई एक कागज है। इस कागज में अगर हम लोग देखें, इस कागज में इस तरफ आवेश होगा और इस तरफ आवेश होगा। तो अगर इसका हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना है, क्या बनाना है, गॉसियन पृष्ठ, तो तुम कैसे बनाओगे, किसी समांतर चादर या समांतर प्लेट के लिए गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाओगे, इसको समझो। तो अगर उसके लिए तुम्हें गॉसियन पृष्ठ बनाना है तो कहोगे सर इसके ऊपर एक घन टाइप का कुछ बना दो, क्या बना दो, घन टाइप का बना दो। लेकिन एक बात वहां पे याद रखनी है, उसका अंदर का पूरा 6 फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हें नहीं निकालना है, तुम्हें वही निकालना है जिससे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। यानी तुम इसको जब पूरा कवर करोगे, किसी भी चीज से कवर कर लो, इसके इधर वाला, इधर तुम्हारे तरफ जो फ्लक्स निकल रहा है और जस्ट पीछे, यानी पेज में सिर्फ 2 ही फलक हैं, इससे फ्लक्स निकलेगा 90 डिग्री पे इधर, और इस वाले पृष्ठ से निकलेगा इधर, यानी इससे इधर और इससे इधर की तरफ आ रहा है फ्लक्स। इधर जो पृष्ठ होगी, इधर जो होगी, इधर होगी, इधर होगी, तुम्हें उससे कुछ लेना देना है नहीं, उससे कुछ लेना देना है नहीं। तो एक बात याद रखना कि जो समांतर चादर प्लेट रहेगी उससे लिए जो फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ 2 ही तरफ निकल रहा है, और गॉसियन पृष्ठ बनेगा 6 फलक का, घन बनता है 6 फलक का। तो जब 6 फलक की बात तुम लोग करने लग जाओगे तो 6 फलक के लिए क्या करना है, याद है, तुम्हें 2 के लिए निकालना है। ओनली किसके लिए निकालना है, 2 के लिए। चलो ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने समझ ली है। अब देखते हैं अपना
पहला केस, पहला जो केस है हम लोगों का वो है अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की, अनंत लंबाई की क्षण, अनंत लंबाई की आवेशित क्षण, अनंत लंबाई की आवेशित क्षण से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। चलो ठीक है, इतनी बात सही है। अब देखो, अगर कोई एक क्षण है, अनंत लंबाई की है, मान लो कि कोई एक क्षण है, ये क्या है, इधर अनंत लंबाई पे चली जाएगी, इधर भी अनंत लंबाई पे चली जाएगी, ठीक है ना। अगर इस पे तुमने, इस पे क्या बनाया, कोई एक बेलन बनाया, कोई एक बेलन बनाए, कोई क्या बनाए, बेलन। तो इससे r दूरी पे, इससे r दूरी पे मान लो कोई यहाँ पे r दूरी है, ये क्या है, कोई बिंदु है जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ये निकालनी है। r दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये कोई क्या है, क्षण है, मान लो इसके ऊपर आवेश है, क्या है, आवेश है। अभी एक समान आवेशित क्षण है और ये क्षण अंदर है, क्या है, इसके अंदर है। एक बात समझना, इसके अंदर से टोटल चारों तरफ, क्योंकि क्षण तो क्या रहेगी, गोल रहेगी, यानी चारों तरफ चारों दिशाओं में निकल रहा होगा क्षण से फ्लक्स। तो इस का जो पूरा जो क्षेत्रफल रहेगा वो एक क्या रहेगा, पाई आर एल, 2 पाई आर एल, क्या रहेगा, 2 पाई आर एल। ये होता है हमारे सिलेंडर का, किसका, सिलेंडर का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। एक बात समझना, यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके ऊपर टोटल आवेश कितना है, Q है, इसकी जो लंबाई है वो तो अनंत है, कितनी है, अनंत है, यानी L मान लो, कितनी मान लो, अनंत है, तो कोई L का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। अब एक बात समझो, जो फ्लक्स निकलेगा, फाई जो निकलेगा वो क्या निकलना है, EA निकलना है, क्या निकलना है, EA। यानी इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, और ये क्या है हमारा 2 पाई आर एल, ये क्या है 2 पाई आर एल। अब जो फाई है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, क्या होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर EA। कोई दिक्कत, ये कहाँ से आया, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और या फिर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो इतनी बात हमको समझ में आई, चलो ठीक है। अब एक बात और समझो, अगर तुम ऊपर नीचे L से गुणा कर दो, L से क्या कर दो, भाग दे दो, तो Q बाई L क्या हो जाएगा, Q बाई L क्या हो जाएगा, Q बाई जो L हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा, यानी रेखीय आवेश घनत्व, क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो बात को समझना, क्या आ जाएगा, L रेखीय आवेश घनत्व अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E, और इनटू में क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, यानी L क्या है, इसकी लंबाई है। अब एक बात समझना, एक तो बात कर रहे हो कि अनंत लंबाई है, और एक तो बात कर रहे हो कि L लंबाई है। तो देखो बच्चे, जितनी बड़ी क्षण होगी उतना बड़ा तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, पृष्ठ लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी क्षण होगी उतने में जाकर के आवेश फैलेगा, उतने में जाके आवेश फैलेगा। तो L लंबाई का कोई क्या है, हमारा सिलेंडर है, L लंबाई का सिलेंडर है, यानी L लंबाई की क्षण है, तो उसके लिए जो पृष्ठ बनेगा वो भी L लंबाई का बनेगा। और जो R है, R दूरी पे कोई पॉइंट है, लेकिन R ही दूरी पे क्या है, इसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या। तो देखना, E बराबर E इंटू 2 पाई आर एल, इतना होगी बात समझ में आई इतनी सबको बात,
ठीक है, हमें निकालनी है ई की वैल्यू, तो ई बराबर यहां से क्या आया, एल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, एल से एल कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या बचा, यहां से क्या बचा, ई बराबर सिग्मा अपॉन, सिग्मा की जगह अगर हम लोग देखो रेखीय आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं तो सिग्मा की जगह लैम्डा भी कर सकते हो। रेखीय आवेश घनत्व हमने कहा था कि चिन्ह से मतलब नहीं है, तो लैम्डा कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, लैम्डा कर लो। रेखीय आवेश घनत्व की बात हो रही है, यहाँ पे भी लैम्डा कर लो, क्या कर लो, देखो यहाँ पे लैम्डा लिखे भी थे और यहाँ पे लिख दिए सिग्मा, तो लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। लेकिन एक बात और होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है पता होती है के होती है, और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिखा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ई बराबर जब 2 से ऊपर गुणा किए 2 से नीचे गुणा किए तो आया 2 लैम्डा बटे नीचे गुणा किए 2 से 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। कोई दिक्कत, ये आ गई हमारी अनंत लंबाई की रेखीय क्षण, अनंत लंबाई की रेखीय क्षण के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, जो सूत्र आ गया, क्या आया, ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इस बात को क्या रख लो, एकदम लिख लो, सही है बात, चलो ठीक है। अब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, कोई प्लेट है, कोई क्या है, प्लेट है, चालक प्लेट है, चालक प्लेट, प्लेट हो या चादर हो, क्या हो, प्लेट हो या चादर हो, उसके द्वारा r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो देख लेते हैं, इतना हो गया, चलो ठीक है। आवेशित एक समान चादर, एक समान चादर, और चादर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेट के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो चादर है, एक चादर है, उसके इधर भी आवेश है, देखो इसका दिव्य दर्शन तो अभी करा दिए थे थोड़ी देर पहले, चादर है ना, ऐसी होती है चादर, एक तरह से मान लो तुम्हारे कॉपी का कोई पेज, इसको ऐसे ना रख के ऐसा खड़ा समझ लो, कैसी खड़ी है, कैसी है प्लेट, ऐसी खड़ी है, उसके इस तरफ भी आवेश है, उसके इस तरफ भी आवेश है, ठीक है। अब एक बात समझना, इधर भी पृष्ठ है और इधर भी पृष्ठ है, और किसी प्लेट को जो ढकेगा, जो गॉसियन पृष्ठ ढकेगा, वो क्या ढकना है, घनाभ को ढकना है, और घनाभ में होते हैं 6 पृष्ठ, कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, सीधी सी बात जानते हो, कितने पृष्ठ होते हैं, 6, एक ये वाला पृष्ठ है, एक ये नीचे वाला पृष्ठ है, 3 4 5 और एक जस्ट पीछे 6, कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, उद्देश्य बहुत जरूरी है, उद्देश्य गॉसियन पृष्ठ बनाने का क्या था, उद्देश्य ये था सर कि उससे निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स था उसको काउंट करना था। अब जिस क्षेत्रफल से टच होके जा रहा है, जिस क्षेत्रफल से टच होके जा रहा है वही वाला क्षेत्रफल तो लोगे, और जिससे फ्लक्स जा ही नहीं रहा है उसको क्यों लोगे। अब ये जो प्लेट है इसकी कोई मोटाई तो है नहीं, इसकी कोई मोटाई तो है नहीं, तो जो फ्लक्स जाएगा वो इधर जाना है,
और इधर जाना है। आई बात समझ में? 4 पृष्ठ तो फालतू के हैं, तो जो क्षेत्रफल इंक्लूड करने वाले हो वो करने वाले हो तुम कौन सा? सिर्फ 2 का, सिर्फ 2 का, ठीक है ना। तो देखो, एक के लिए अगर तुम बात करोगे तो आर है, एक के लिए बात करोगे तो आर है, दूसरे के लिए भी वही है, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात को समझना, इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स की गणना नहीं करनी है, वो तो पता है कि कितनी भी दूरी पे फैला हो, अगर Q आवेश है तो उसके अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे तो निकल आएगा। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। किसका निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इससे कितनी भी दूरी पे रहे, कितनी भी दूरी पे, एक बात को समझ लेना, इससे जो निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कुछ इधर निकल रहा है, वो कुछ इधर निकल रहा है, कुछ इधर और कुछ इधर। अगर तुम यहां पे बनाओगे कोई पॉइंट, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम ही सेम तो जा रहा है, और इधर जा रहा है तो इधर, यानी इसके लिए भी बात यह है कि इस वाली प्लेट से चाहे जिस बिंदु पे तुम जाओ, इससे जस्ट सामने 90 डिग्री पे तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम मिलने वाली है। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हें सेम मिलने वाली है तो बात क्या है, तुम्हें एक कॉमन व्यंजक आएगा। क्या आएगा? कॉमन व्यंजक निकल के आना है। चलो ठीक है, कॉमन व्यंजक हम लोग निकालते हैं, कॉमन व्यंजक हम लोग निकालते हैं। अब क्षेत्रफल किसका लेते हैं? गॉसियन सरफेस का। इस गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल A है, तो इसका भी सर जी A ही होगा। इस वाले से निकलने वाला अगर फ्लक्स फाई है तो इससे भी निकलने वाला फाई होगा। क्या होगा? फाई ही होगा। अब देखो, टोटल फ्लक्स को फाई डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फाई डैश। तो फाई डैश बराबर फाई प्लस फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई प्लस फाई हो जाएगा। अब एक फाई की वैल्यू क्या है? फाई की वैल्यू क्या है? ई ए है। क्या है? ई ए है। तो देखना, फाई डैश बराबर ई ए प्लस ई ए बराबर 2EA बराबर 2EA। इतनी बात किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। यानी बात को समझो, फाई बराबर फाई डैश मान लो, टोटल किसको मान लो? फाई डैश बराबर 2EA, 2EA, ठीक है। अब फाई डैश क्या है? टोटल आवेश अगर इसके ऊपर Q है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, 2EA। इसको इतना देख लो, इधर रब करके इधर लिखते हैं, ठीक है ना। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। एक बात बहुत जरूरी थी, जो बात लिखवाए थे ना कि अगर पृष्ठ की बात चल रही है तो पृष्ठीय घनत्व आएगा, यानी ये बात याद रखनी थी, ये बात याद रखनी थी। तो अगर अब यहां पे कहीं पे दिख रहा है क्या Q/A? नहीं दिख रहा है। ऊपर नीचे A से गुणा करो और भाग करो। ये बात पहले ही लिख देनी थी, लेकिन नहीं लिखना है, जहां पे यूज हो वहीं पे लिखो। तो Q/A क्या हो जाएगा? Q/A हमारा आ गया A। लिखो A 2EA। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है। अरे अब बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी कुछ। E को अकेला कर लो, E ही की तो निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है। A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और A भी इधर चला जाएगा तो 2 इंटू A भी चला जाएगा। देखो A से ये कैंसिल हुआ, बड़े ही आसान सा एक व्यंजक आया है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? कॉमन व्यंजक ही तो आया है। कॉमन व्यंजक क्या आया है? देखो, कॉमन व्यंजक आया क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है? पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। क्यों? क्योंकि आवेश प्लेट के ऊपर है और प्लेट के ऊपर रेखीय घनत्व नहीं होगा, पृष्ठीय घनत्व भी होगा, पृष्ठ के ऊपर पृष्ठीय घनत्व होता है, ठीक है ना। तो E बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाली बात हम लोग समझ गए। 2 डेरिवेशन थे, अगर इसी को इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग करवाते हम लोग तो करीब 1.5-2 घंटा सॉल्व करते करते हो जाता। कुछ समझ में आता, कुछ ना आता। बायो के बच्चों को समझना मुश्किल ही था। तो
हमारे 2 डेरिवेशन हो गए हैं। एक हो गया किसका, अनंत लंबाई की छड़ के द्वारा, और एक हो गया आवेशित एक समान प्लेट के द्वारा। तो इतनी पढ़ाई बहुत है आज के लिए, देख लो, लिख लो। हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।